हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल एसएस क्लासेस पर, जहां पर बहुत दिनों बाद आज हम आपके सामने उपस्थित हैं। और थोड़ा सा अव्यवस्था के कारण जो हमारा वीडियो का क्रम है वो टूटा। एक महत्वपूर्ण सूचना थी आप सभी के लिए, जो कि बताना ज़रूरी था, तो मुझे लगा कि आप तक पहुंचाना सूचना ज़रूरी है। यूपी टीजीटी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। विज्ञापन संख्या 2 जो 2022 का आया है, उस टीजीटी का विज्ञापन जारी किया गया है। क्या कुछ है इस विज्ञापन में, हम आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा जारी किया गया यह विज्ञापन है, और इसमें क्या क्या है वो मैं आपको दिखाती हूँ। विज्ञापन का मूल प्रति, तो ये वो विज्ञापन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज के द्वारा ये जारी किया गया विज्ञापन है। 23 एलनगंज प्रयागराज। विज्ञापन संख्या 2022 का है। दूसरा विज्ञापन प्रवक्ता के लिए है। ऑनलाइन आवेदन भाग 1 पंजीकरण की तिथि जो आरंभ है वो 9/6/2022 यानी कल से ही। ऑनलाइन शुल्क जमा करने की प्रारंभिक तिथि है 9/6/2022 से। और ऑनलाइन आवेदन भाग 1 जमा करने की पंजीकरण की अंतिम तिथि है 3/7/2022। ऑनलाइन शुल्क जमा करने हेतु अंतिम तिथि है 6/7/2022। और ऑनलाइन आवेदन भाग सबमिट करने की अंतिम तिथि है 9/7/2022। तो इस विज्ञापन में क्या कुछ कहा गया आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा विज्ञापन संख्या 2/2022 के माध्यम से प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता के रिक्त 664 पदों के पद देख सकते हैं। 664 पदों के विषयवार वर्गवार बालिका चयन हेतु बालक बालिका संस्था हेतु अनारक्षित व आरक्षित श्रेणीवार रिक्तियों का विवरण सारणी संख्या 1 में दिया गया है। इसके सापेक्ष चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वो निम्नलिखित निर्देशों को भली भांति पढ़ लें और उसके अनुसार आवेदन करें। तो ये महत्वपूर्ण आवेदन के जो निर्देश हैं वो यहाँ पे दिए हैं। आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, इसी में आपको लिंक मिल जाएगा, और उसको ज्वाइन करने पे आपको ये हम पीडीएफ प्रदान कर देंगे। आप उस पीडीएफ में आप डिटेल में देख सकते हैं। 25 पेज की एक करीब पीडीएफ है। देखिए, इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ आपको दिखिए, तो लिखित परीक्षा में ऋणात्मक अंकन नहीं है। ये चीज़ आप लोग नोट कर लीजिएगा। आप लोग हमेशा इसमें कन्फ्यूजन रहता है। और किसी भी आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश के निवासी के लिए अनुमन्य है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु 10% का आरक्षण का प्रावधान भी इसमें किया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, वो सारा कुछ इसमें दिया गया है। और जो वैकेंसी कितनी आई है विषयवार, और ये आवेदन शुल्क आप देख लीजिए। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, अनारक्षित के लिए 700 प्लस ऑनलाइन प्रक्रिया का शुल्क मिला के 750, ईडब्ल्यूएस के लिए 650, अनुसूचित अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 750, अनुसूचित जाति के लिए 450, अनुसूचित जनजाति के लिए 250। बाकी के लिए आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इस सभी चरण इसमें विधिवत समझाया गया है कैसे आप अपने फॉर्म को कंप्लीट करके भर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, आयु सीमा 1 जुलाई 2022 को 21 वर्ष से कम ना होना चाहिए। और आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि अर्हता की तिथि मानी जाएगी। शैक्षिक योग्यता भी उसमें जो भी हैं वो आपको उसमें दिखाई गई है। वेतनमान आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, और अब आपको हम सीधे ले चलते हैं उसके जो वैकेंसी निकली है पद के आधार पर, कितने पोस्ट किस विषय में है, आप वो चीज़ हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो ये सारा पूरा पढ़ने के लिए आप यहाँ पे हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे हम ये आपको पीडीएफ दे देंगे। ठीक है, और इसके संदर्भ में एक महत्वपूर्ण सूचना है, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, हम आपको देंगे। तो ये आप देख लेते हैं सारणी 1 में प्रवक्ता बालक वर्ग की आप देख सकते हो। हमारा विषयवार चूँकि ये दिया है सभी का, लेकिन जो हमारा विषय है, हम अपने विषय पे आते हैं। हिंदी की बात करें तो प्रवक्ता बालक वर्ग में जनरल की कुल 53 सीटें हैं, ओबीसी की 20 हैं, एससी की 8 हैं, एसटी की कोई भी सीट नहीं है। टोटल 81 सीटें हिंदी की हैं। ठीक है, तो आप ये यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद प्रवक्ता अन्य विषयों की भी हैं, और प्रवक्ता बालिका वर्ग के लिए आप देख सकते हैं
इसमें हम अगर अपने विषय पे आते हैं तो हिंदी में बालिका वर्ग के लिए सिर्फ जनरल की 4 सीटें हैं, ओबीसी में एक भी नहीं है, बाकी किसी में भी कोई सीट नहीं है। टोटल जनरल में 4 सीटें हैं बालिका वर्ग की। ठीक है, तो ये टोटल सीटों का विषयवार ब्यौरा है, आप यहाँ से देख लीजिए। शैक्षिक योग्यता विशेषकर हिंदी वाले देख लें, जो हमेशा कन्फ्यूज रहते हैं कि हम भर सकते हैं, हम नहीं भर सकते हैं, इसलिए आप इसको ज़रूर ध्यान से हिंदी वाले पढ़ लें। इसमें साफ साफ लिखा है कि हिंदी में एमए तथा संस्कृत के साथ बीए अथवा शास्त्री परीक्षा राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी अब या संपूर्णानंद विश्वविद्यालय वाराणसी से जो किए हो, और या फिर प्रशिक्षण योग्यता वरीयमान संख्या जो भी इसमें दी गई है, ठीक है, उसके आधार से पूर्व हाई स्कूल के कक्षाओं के अध्यापन हेतु तत्समय प्रचलित विनियमों के अनुसार नियुक्त अध्यापकों के लिए यदि वे निर्धारित अन्य शैक्षिक योग्यताएं रखते हों, इंटरमीडिएट कक्षाओं के हिंदी प्रवक्ता पद पर प्रोन्नति हेतु संस्कृत विषय से बीए उत्तीर्ण होना आवश्यक नहीं होगा। उनके लिए जो बताया गया कि इसमें शैक्षिक कार्य कर रहे हैं, ठीक है, वो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। फिर हिंदी में एमए के साथ संस्कृत विषयों से स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण योग्यताधारी को इंटरमीडिएट कक्षाओं के प्रवक्ता पद पर सीधे नियुक्ति अथवा प्रवक्ता पद पर प्रोन्नति हेतु बीए में संस्कृत विषय की अनिवार्यता से वो मुक्त रहेंगे। ठीक है, तो बीएड, एमएड, पीएचडी या किसी अन्य राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य स्तर की टीम के माध्यम से भाग लेने का प्रमाण पत्र भी आपके पास अगर है तो उसका भी लाभ मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आप दे सकते हैं, बाकी सभी विषयों का इसमें दे रखा है। तो ये आपके लिए था एक महत्वपूर्ण, ठीक है, तो विज्ञापन संख्या इसमें सब कुछ दिया हुआ है कैसे क्या करना है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण विज्ञापन, ये सूचना थी आप सभी के लिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके संदर्भ में अगर आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं और तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो एक कोर्स हमारा वैसे तो चल ही रहा है, असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी पीजीटी सभी के लिए चल रहा है, लेकिन अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी भी जुड़ सकते हैं। पिछली सभी क्लासेस की रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलेगी, प्रतिदिन क्विज भी आपको मिलेगी, लाइव क्विज भी होती है, तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, नोट्स भी प्रोवाइड होंगे। तो जल्दी से जल्दी अगर जुड़ना चाहते हैं तो इन नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, जहाँ पर आप हमारे इस कोर्स से जुड़ने का प्रोसेस आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। और टॉपिक वाइज अब हमारे पास विज्ञापन भी आ चुका है, तो हम एक विधिवत तैयारी में लग जाते हैं और अच्छी तरह से करना है। और इस बार पिछली बार जो कमियां रह गई उनको इस बार हमें नहीं दोहराना है और अच्छे से हमें इस बार क्रैक करना है एग्ज़ाम को। तो चलिए सभी के लिए अग्रिम शुभकामनाएँ और अपनी तैयारी में जुट जाइए, और हमारे कोर्स से अगर जुड़ना है तो हमें ज़रूर व्हाट्सअप कीजिएगा। थैंक यू।